साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से होंगे और अपनी बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई का पेपर हमारा 14 से 15 मार्च को है। 14 और 15 मार्च को है। उसके लिए हम आपको दोस्तों हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको 40 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। और उसी श्रृंखला में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 6, जिसमें हम दोस्तों टारगेट कर रहे हैं 40 के 40 प्रश्न, यानी 40 प्रश्न इसमें टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तो आपने हमारी पिछली वीडियो यानी सेट 1, 2, 3 और 4, 5 अगर नहीं देखे तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। बर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। दोस्तों देखो, अभिनेता इसमें ये गलत लिखा है, उन्नति भी गलत है और अवनति भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्ति, जो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। अब देखो दोस्तों, लोग ये बहुवचन है यहाँ, इसके बाद हस्ताक्षर बहुवचन है इसमें भी, और प्राण इसमें बहुवचन है। ये देखो तीनों ऑप्शन ए, बी और सी कट जाते हैं, तो क्या बचता है? सत्य और जनता। ये हमारे एक वचन है, हमेशा एक वचन रहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, आविर्भाव का समानार्थी शब्द है। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? दोस्तों, आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, जन्म या उदय। ये इसके समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। ये तो हो गए, या इसका और होता है एक प्रकट होना। क्या? प्रकट होना या प्रकट होना। अब इसके देखेंगे दोस्तों, इसका समानार्थी शब्द चाहिए हमें। कौन सा चाहिए? समानार्थी शब्द। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि अवतरण, अवतरण का क्या होता है? जन्म या उदय। और बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? दोस्तों, बिल्ली का बहुवचन पूछा है, तो देखो इसमें मात्रा पीछे से ये गलत हो गया। इसके बाद बिल्ला गलत हो गया, बिल्ली भी गलत हो गया। इसके बाद बचा बिल्लियां, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्वच्छता, स्वच्छता इसमें दोस्तों आप उपसर्ग लग जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अस्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी। इसमें विधि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विधि। दोस्तों, कानून। क्या हो जाएगा? कानून, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद को पढ़कर सही प्रश्नों के उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कि स्टार्ट करते हैं। हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जैसे साधारण पदार्थों से जटिल और कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बोनेट बनाते हैं। इन इन कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा मनुष्य एवं जीवित प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भोजन व्यवस्था करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं विटामिन आदि को प्राप्त करने के लिए विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इन सब पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही होता है। रबड़, प्लास्टिक, तेल और सेल्यूलोज एवं कई औषधियां भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होती हैं। आगे देखेंगे, हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन सभी जंतुओं को सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी इस क्रिया को बहुत महत्व है। मत्स्य पालन के लिए भी प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसका 5 सीसी प्रति लीटर से अधिक होना मत्स्य पालन के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका देखेंगे फर्स्ट कि
इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राणी जगत के लिए भोजन की व्यवस्था। प्राणी जगत के लिए भोजन की व्यवस्था। प्राणी जगत के लिए भोजन की व्यवस्था। या दोस्तों इसका एक और होता है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व भी हो जाएगा। ये दोनों हो सकते हैं इसके शीर्षक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाने पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाने पर पानी में किस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होने पर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण उपर्युक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके किसके लिए? औषधियां तैयार करने के लिए, प्राणी जगत में भोजन व्यवस्था के लिए और मछलियों के पालन के लिए। ये उपर्युक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की होती है, लेकिन मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से इनमें से इनमें से इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो इनमें से भारत पत्र का संपादन नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा किया गया था। आगे अव्यय को कहा जाता है। दोस्तों अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, रावण ने राम को क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें कौन सा आलम्बन है? तो दोस्तों जो भाव जगाता है उसे क्या कहते हैं? आलम्बन। तो यहाँ भाव जगाने वाला कौन है? रावण जगा रहा है भाव। आगे बात करेंगे हम लोग कि इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी शब्द है? तो युद्ध भूमि नहीं हो सकता है, बौद्ध भिक्षु भी नहीं होगा, यज्ञ भूमि नहीं होगा, लेकिन संवत का प्रथम मास हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों या उद्दीपन को जागृत करती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों अभी पीछे बता क्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? एक प्रत्यय। आगे देंगे, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मणिपुरी है, संथाली है, मराठी है, लेकिन भोजपुरी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, नौ रस इस वाक्य में नौ किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों यह नौ एक संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तितली उपन्यास के कवि कौन है? तितली उपन्यास के कवि कौन है? दोस्तों तितली उपन्यास के कवि कौन है? दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी भाषा दृढ़ भाषा नहीं है? दोस्तों मलयालम है, और कोई है, और कन्नड़ भी, लेकिन मालवी ये हमारी दृढ़ भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, इसका संध विच्छेद बनाना है। किसका? स्वर्ग रोहड़ का संध विच्छेद बनाना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, स्वर्ग प्लस आरोहण। इसके बाद कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? देखो अब तो कंठ में का खा का वर्ग आता है, ठीक। इसके बाद महाप्राण होते हैं 2 और 4, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड। इसके बाद घोष व्यंजन क्या होते हैं? 3, 4 और 5। तो इनमें तो दोस्तों कोई मिल नहीं रहा, तो इसमें हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हा। ऑप्शन नंबर डी। कह देंगे दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये मतलब कहाँ हुआ था, और उसने पूछा किस वर्ष हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये 1976 में हुआ था। कब? 1976, जो कि पहला कब हुआ था? 1975 नागपुर में, और दूसरा कब हुआ था? मॉरिशस में।
मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस में 1976 में। कर्ता कर्ता और कर्म कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य कहलाता है। दोस्तों इसे कर्मवाच्य कहा जाता है। किसे? कर्म, जब दोनों होंगे तो कर्मवाच्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 देखेंगे, कमीशनिंग। कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा है? कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा है? दोस्तों कमीशनिंग का हिंदी पर्याय हो जाएगा, कमीशनिंग का हिंदी पर्याय दोस्तों हो जाएगा चालू करना। क्या हो जाएगा? चालू करना। कमला में कौन सा रूप है? दोस्तों कमला में कौन सा रूप है? अब दोस्तों कमला की मात्राएं लगानी है। एक एक दो, क्या लगेगी? एक एक दो। और दोस्तों एक एक दो किस की मात्रा होती है? एक एक दो किसकी मात्रा होती है? दोस्तों एक एक जो दो होती है, एक एक दो जो होती है, ये सगड़ की मात्रा होती है। किसकी होती है? सगड़ की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 28, मारवाड़ी बोली है। दोस्तों मारवाड़ी बोली है। दोस्तों मारवाड़ी बोली मारवाड़ी मारवाड़ी बोली दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान की है। पश्चिमी राजस्थान की है। ये मुख्य रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर और नागौर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे बात करेंगे, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतचंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था? तो ये बाल बोधनी सभा का संपादन ये भारतचंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अज के अज के अर्थ का स्पष्ट कर रहा है? अज के अर्थ को, अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा या शिव, ब्रह्मा शिव। अज माने बकरा भी होता है। क्या होता है? बकरा होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों विधानवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। ऊपर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऊपर दिया गया है कि निषेधवाचक नहीं है, संकेतवाचक जरूर है। कैसा है? संकेतवाचक। इसके बाद सिंधी भाषा के विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो दोस्तों सिंधी भाषा का विकास अब प्रचंड भाषा से माना जाता है और पैछासी से भी पैसाची से भी माना जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा होता है? तो विस्मयादि बोधक ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। आगे देखेंगे हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे जो तर्क द्वारा मनाया जा सकता है या मनाया जा चुका हो तो वो तर्क सम्मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तर्क सम्मत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विशाल बाजार पहुंच गया इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? दोस्तों विशाल बाजार पहुंच गया, इसमें दोस्तों सकर्मक है। क्या है? सकर्मक, क्योंकि जो कर्म पर बल बढ़ रहा है, बाजार पहुंच गया। आगे बात करेंगे प्रयोगवाद के अप्रयोगवादी का विधारा के प्रवर्तक किसने या किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये अज्ञे जी को कहा जाता है। किसे? अज्ञे जी को कहा जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना कर ली जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां दोस्तों होता है निर्देशना अलंकार। आगे बात करेंगे 39, इनमें से ऋषि क्या है? दोस्तों इनमें से ऋषि क्या है? ऋषि स्वर है। क्या है? स्वर है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें कोयल जो होता है ये होता है तद्भव। कपि माने क्या होता है? बंदर, एडवन और पंडित, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।